मार्च अभी पूरा खत्म भी नहीं हुआ था, लेकिन भारत के कई शहर जून जैसी गर्मी महसूस करने लगे थे। सड़कें सूनी थीं, दोपहर में हवा तक जलती हुई लग रही थी, और हर किसी के मन में एक सवाल था, क्या ये सिर्फ गर्मी है या कुछ बड़ा बदल चुका है? हर साल तापमान के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। हीट वेव अब एक रैर घटना नहीं, बल्कि बार बार लौटने वाली हकीकत बनती जा रही है। लेकिन असली कहानी थर्मामीटर पर नहीं लिखी होती। वो कहानी आसमान में चल रही होती है, जहां सब कुछ दिखे बिना बदलता है। हर गर्म दिन हीट वेव नहीं होता। हीट वेव तब कहलाती है जब तापमान सामान्य से काफी ऊपर चला जाए और कई दिनों तक लगातार बना रहे। मतलब समस्या सिर्फ एक तपती दोपहर नहीं, समस्या है लगातार बढ़ती गर्मी, जिसमें रातें भी राहत नहीं देती। और 2026 में यही सबसे ज्यादा महसूस हो रहा है। हीट वेव का सबसे बड़ा कारण सिर्फ सूरज नहीं है, बल्कि आसमान में बनने वाला एक हाई प्रेशर सिस्टम है। जब एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर बनता है तो ऊपर की हवा नीचे की तरफ दबती है। नीचे आते समय हवा कंप्रेस होती है, और फिजिक्स का नियम कहता है जब गैस कंप्रेस होती तो उसका तापमान बढ़ता है, यानी हवा नीचे आते आते और गर्म हो जाती है। फिर यही सिस्टम एक ढक्कन की तरह काम करता है। बादल बनने नहीं देता, ठंडी हवा मिक्स नहीं होने देता, और जमीन की गर्मी को ऊपर जाने से रोक देता है। इसलिए कई बार लोग कहते हैं आज हवा भी भट्टी जैसी लग रही है। अब कहानी सिर्फ आसमान की नहीं, जमीन की भी है। जब मिट्टी में नमी होती है तो सूरज की एनर्जी का बड़ा हिस्सा पानी उड़ाने में लगता है, लेकिन जब मिट्टी सूखी हो तो वही एनर्जी सीधे जमीन और हवा को गर्म करती है। यानी सूखी जमीन, ज्यादा गर्मी, और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे बची हुई नमी भी खत्म होने लगती है। कम बारिश, सूखी मिट्टी, ज्यादा गर्मी, फिर और सूखापन। यही साइकिल हीट वेव को लंबा और तेज बना सकती है। उत्तर भारत में एक और नाम है जिसे लोग सालों से जानते हैं, लू। ये हॉट एंड ड्राई विंड्स होती है जो पश्चिमी शुष्क इलाकों और रेगिस्तानी क्षेत्रों से आती है। इन हवाओं में नमी बहुत कम होती है, इसलिए यह शरीर को जल्दी डिहाइड्रेट करती है। अगर हीट वेव के साथ लू भी चले तो बाहर निकलना और मुश्किल हो जाता है। अब सबसे चौंकाने वाली बात, भारत की गर्मी पर असर हजारों किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशन भी डाल सकता है। यहीं से आते हैं नाम एल नीनियो और ला नीनिया। जब पैसिफिक ओशन के कुछ हिस्से गर्म या ठंडे होते हैं तो दुनिया भर के विंड पैटर्न्स बदल सकते हैं। कई बार इसका असर इंडियन मॉनसून पर भी पड़ता है। अगर बारिश कमजोर हो या देर से आए तो जमीन सूखी रहती है और गर्मी बढ़ सकती है। यानी कई बार भारत की गर्मी की कहानी समुद्र से शुरू होती है। अब शहरों की बात करें तो उनकी अपनी अलग गर्मी होती है। कंक्रीट, सड़कें, इमारतें दिन भर हीट सोक करती हैं और रात में धीरे धीरे वापस छोड़ती हैं। इसे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं। इसीलिए कई शहरों में रातें भी ठंडी नहीं होती। जब रात में राहत ना मिले तो शरीर को रिकवर होने का समय कम मिलता है, और यही चीज गर्मी को ज्यादा एग्जॉस्टिंग बना देती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या क्लाइमेट चेंज इसका कारण है? सीधा जवाब है, हर हीट वेव अकेले क्लाइमेट चेंज से नहीं बनती, लेकिन क्लाइमेट चेंज बैकग्राउंड टेम्परेचर बढ़ा देता है। मतलब जो गर्म दिन पहले मुश्किल था, अब और ज्यादा गर्म महसूस हो सकता है। जो रेयर इवेंट था, वो अब ज्यादा बार हो सकता है। नेचुरल सिस्टम्स ट्रिगर करते हैं, लेकिन बेसलाइन गर्म हो चुकी है। तो क्या हर साल हालात और खराब होंगे? जरूरी नहीं। हर साल अलग होता है। कुछ साल राहत भी लाते हैं, कुछ साल बेहतर मॉनसून भी देते हैं। लेकिन एक बात साफ है, एक्सट्रीम हीट को अब कैजुअली नहीं लिया जा सकता। बेहतर फोरकास्टिंग, ग्रीन सिटीज, पेड़, कूल रूफ्स, वाटर प्लानिंग और पब्लिक अवेयरनेस, ये फ्यूचर की बातें नहीं, आज की जरूरत है। क्योंकि कभी कभी खतरा सूरज में नहीं होता, बल्कि उस हवा में होता है जो दिखाई नहीं देती पर पूरे मौसम को बदल देती है।